बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। जो खबर हमने आपको दी थी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, वो फिर अब अखबारात में भी छपी और वो खबर जो है वो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और उनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वहाँ पे भी वो खबर चली है। और अब सारे इसी बात का दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ, जो मैंने जलसे में कहा मैं उन बातों पर खड़ा हूँ, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा और माफ़ी नहीं मांगूंगा। और हुआ ये था कि जैसे रिपोर्ट किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि गायब हो जाने वाले अली अमीन गंडापुर साहब ने पार्टी को बताया कि उन्हें ज़बरदस्ती नहीं बिठाया गया था, बल्कि सरकारी हुकाम के साथ इजलास के लिए उन्हें रुकना पड़ा था। जबकि तकरीर के हवाले से कहा कि अपने अल्फाज पर कायम हूँ और माफ़ी नहीं मांगूंगा। बार बार अरकान असम्बली जो हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब से पूछ रहे थे कि आपके साथ हुआ क्या, 7 घंटों तक आप लापता रहे, पता ही नहीं चला, पूरी पार्टी परेशान थी। तो उसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरकारी हुकाम के साथ मैं इजलास में था, इसलिए रात वहाँ रुकना पड़ा। मैंने तफसीलात आपको इसकी सारी पहले बता दी हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने दोबारा जोर देकर कहा कि ना मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है और ना मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा हूँ, मैं जहाँ था वहीं खड़ा हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है वो जब अली अमीन गंडापुर साहब ने बता दिया सबको, तो फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 5-6 बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर हुई, जिनमें पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की गई और ये कहा गया कि सियासत में उनकी मुदाखलत है और हमारे साथ क्या कुछ बीतती है। अब जो भी अरकान असम्बली के साथ हुआ, जो लोग पहले बात नहीं कर रहे थे, जो बात दबी हुई थी, वो अब फैसला किया गया कि वो बातें सामने लाई जाएंगी और जो अरकान असम्बली के साथ हुआ वो बातें बताई जाएंगी। ये फैसला किया गया है और जो रिपोर्ट हुआ उसके मुताबिक ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 6 अरकान असम्बली जो हैं वो सख्त किस्म की तकारीर करेंगे, जिसमें वो सियासत में इदारों की मुदाखलत के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे और जो उनके साथ वाक़यात हो चुके हैं या जो उनके आसपास वाक़यात हो चुके हैं वो उनके बारे में बात करेंगे। ये वहाँ पे तय पा गया है। अब क्योंकि सूबाई असम्बली है, वहाँ पे जब वो रोज़ाना इस तरह बात करेंगे और उन्होंने एक करारदाद भी पेश की है जिसमें ये कहा गया कि जो लोग सियासत में मुदाखलत करते हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी चाहिए। अब वज़ीर आला ने तो ये कह दिया कि संजानी जलसे में कहे अपने अल्फाज पर कायम हूँ, उससे पीछे ना हटूंगा और ना ही माफ़ी मांगूंगा। इमरान खान ने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है, अब जिसे मुखालफत करनी है वो कर ले। अली अमीन गंडापुर का क्योंकि बड़ा अटल एक वहाँ पे रवैया था अपनी पार्टी के लोगों के सामने, तो उस वजह से उनके जो दीगर अरकान है पार्टी के वो भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। और जो अंदरूनी कहानी आई है वो मुख्तलिफ जगह पे छपी है, जियो ने छापी है इसको, एक्सप्रेस ने, बाकी जगहों पे अखबारात में ये छपी है, जो ऑनलाइन अखबारात हैं वहाँ पे ये छपी है। और इसके बाद जो वज़ीर कानून है खैबर पख्तूनख्वा ने, उनका नाम है आफ्ताब आलम, उन्होंने भी स्टेटमेंट देते हुए अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की तायीद की है। जबकि एक सहाफ़ी हैं, तहकीकाती जर्नलिज्म करते हैं, एजाज़ सैयद साहब, उन्होंने ये दावा किया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो गए थे एक एजेंसी के दफ्तर में, एक इदारे के दफ्तर में गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो जलसे में अपनी तकरीर की है उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी है। उन्होंने निजी टीवी के प्रोग्राम में यह दावा किया कि अली अमीन गंडापुर को किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि एक आला शख्सियत की कॉल पर वो खुद वहाँ गए थे और अली अमीन गंडापुर सरकारी यानी खुफिया इदारे के दफ्तर में गए और वहाँ जाते साथ ही अपनी जज्बाती तकरीर पर माजरत की। अच्छा, लेकिन मेरे पास जो इतला है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बताई वो ये है कि खुफिया इदारे का दफ्तर नहीं था, वो फाटा हाउस के अंदर कोई मीटिंग हुई है और वहाँ पे ये सारी बातचीत हुई और अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल वो वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन एजाज़ सैयद साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं और तहकीकाती जर्नलिज्म करते हैं, तो उनकी खबर मैंने इसलिए आपके साथ शेयर की है। इनके अलावा जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया कि वज़ीर आला KP ने जिनके खिलाफ तकरीर की उन्हीं से मिलने गए थे, माफ़ी तलाफ़ी की होगी। ये राना सनाउल्लाह साहब का अंदाज़ा है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि एक पॉलिटिकल आदमी पाकिस्तान में कितना तगड़ा हो सकता है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कभी वो पॉपुलैरिटी इंजॉय नहीं की या वो अवामी ताकत इंजॉय नहीं की जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो इसलिए राना सनाउल्लाह साहब शायद उनकी असेसमेंट भी दुरुस्त ना कर पा रहे हों। दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके जो सबसे नरम आदमी आप कहते हैं तो आप बैरिस्टर गौहर साहब को कहते हैं। उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि अली अमीन ने जो कहा सब ठीक है, हमने तकरीर पर कोई माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने जो कुछ कहा सब ठीक है। ये रिहा हो गए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, और उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों से मुताल्लिक अली अमीन की गुफ्तगू से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उस पर मादरत की गई है। बहरहाल जो बाकी उन्होंने कहा वो सारी चीज़ें उनकी हम तायीद करते हैं, हम अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के जिस्मानी रिमांड को हाई कोर्ट में हम चैलेंज करने जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रिमांड हो गया ना, उसको वो कह रहे हैं जी अब हम चैलेंज करेंगे। तो माफ़ी वाला मामला जो है वो अब ज़ेर बहस है कि अली अमीन गंडापुर ने मांगी या नहीं मांगी।
लेकिन ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन के इख्तिताम के बारे में दावा किया जा रहा है कि आखिरी दिन अली अमीन गंडापुर साहब तकरीर करेंगे और उनकी बड़ी धुआंधार तकरीर होगी और वहां से पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या और मामलात किस तरफ जा रहे हैं। असद कैसर साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट पे अगर आप गौर करें, यानी एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फौज से मुतालिक जो कहा उसकी हम तौसीक करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जो भी उन्होंने कहा फौज के बारे में उसकी हम तौसीक करते हैं, आवाज़ दबाने का अमल छोड़ दें, पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये पेशावर में आदम सवाती, उमर अयूब और असद कैसर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब। ये इमरान खान साहब की चॉइस भी है नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के जमहूरी अमल पर कुछ लोग हावी हैं, अब ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जमहूरी अमल और आईन को आज़ादी दी जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 77 साल ज़ाया कर दिए, आज खित्ते के तमाम ममालिक हमसे आगे हैं, तो उस पर हमें सोचना होगा। मंजूर नज़र जजों को तौसीह देने के लिए कानून साजी की जा रही है, मगर अब हम हर सतह पर एहतजाज करेंगे, ऐसा नहीं चलने देंगे। वज़ीर आला से मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई, उन्होंने ख़वातीन से मुताल्लिक तौहीन आमेज़ गुफ्तगू नहीं की, बल्कि उनकी बात का मतलब कुछ और था। अली अमीन गंडापुर ने तकरीर में कहा कि अगर लाहौर में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो बैंड बाजे के साथ आएंगे, बताया जाए कि इसमें ख़वातीन की तौहीन कैसे हुई। सहाफ़ी इस वक्त मुल्क में जहाद कर रहे हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, मगर कुछ काली भेड़ें भी मौजूद हैं। अली अमीन का नुक्ता नज़र सहाफ़त में मौजूद काली भेड़ों से मुताल्लिक था। ये बात अली अमीन गंडापुर ने मुझे भी बताई थी, मैंने आपको रिपोर्ट की है। अगर सहाफ़ती बरादरी की दिलादारी हुई तो हम मादरत ख्वाह हैं। जो लापता लोगों को अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर इंटरव्यू करते हैं, इन पर तनकीद जायज़ है। यानी आपने देखा पाकिस्तान में ये भी एक बहुत लो था सहाफ़त का कि वो बेचारा जकड़ा हुआ आदमी है, उसको लापता किया गया है और वो गायब है, उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं, अदालतों में केस चल रहे हैं। अचानक वो बंदा उनके दफ्तर के अंदर पहुंच जाता है और बल्कि पहुंचा दिया जाता है और तय करके पहुंचाया जाता है। सवालात भी पहले से मौजूद होते हैं, फिर उस बंदे को जरगमानी की हालत के अंदर उसका इंटरव्यू किया जाता है और वो इंटरव्यू ऑन एयर होता है और वो बंदा अपने घर पहुंच जाता है। यानी इस तरीके से इंटरव्यूज़ किए और हमारे सहाफ़ियों ने किए, हमारे अपने दोस्तों ने किए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ऐसे सहाफ़ियों का मुहासबा करना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि ये तो इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है कि एक ऐसा आदमी जिसको गैर कानूनी तौर पे अगवा किया गया था, जिसको गायब कर दिया गया था, जबरी तौर पे गुमशुदा था, उस आदमी का वो इंटरव्यू ले रहे हैं और उससे इकबाल जुर्म टाइप का करवाया जा रहा है और ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। और वो तमाम लोग जो है वो कल आने वाले दिनों में बताएंगे कि हमारे इंटरव्यूज़ कैसे हुए थे। जैसा कि उस्मान डार ने कहा कि मेरा इंटरव्यू ज़बरदस्ती करवाया गया था, जैसा कि शेख रशीद ने कहा कि मेरा इंटरव्यू भी जैसे करवाया गया, मुझे तो वहाँ जाके पता चला कि मेरे साथ गेम क्या हो रही है। फिर सदाकत अब्बासी साहब से मेरी मुलाकात हुई, जैसे उनका इंटरव्यू करवाया गया और उन्होंने बताया कि मैंने तो जितना मेरे पे जोर डाला गया उसका 10% भी नहीं बोला। तो इस तरह ये जो हरकत की गई है, इसके ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत तकलीफ है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 सितंबर को मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया है। उन्होंने कहा जी कि इससे कबल 9 मई का बहाना बनाकर इमरान खान को निशाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है, इसका उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान के अंदर अब एहतजाज करेगी और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ क्योंकि देखिए मौसम आ गया एहतजाज का, गर्मियां खत्म हो गई और अब हर हफ्ते एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकेगी। बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर आज खुद निकलते हैं झंडे लेकर और रैलियां निकालते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में। तो ये सिलसिला तो पहले शुरू हो गया है। छोटे शहरों से रिपोर्ट नहीं होता, जब वहां से चीज़ें आएंगी तो वो भी रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। असद कैसर साहब ने कहा हालात जिस तरफ बढ़ रहे हैं इससे हमें परेशानी हो रही है। और उन्होंने एक और बात की असद कैसर साहब ने, जहां से एक नई डिबेट शुरू हो गई है। असद कैसर साहब का कहना है हमारी जंग शुरू है, अब हम मुज़ामत की तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ना हो, ये कैसा इत्तफाक है। इस वक्त हालात इतने खतरनाक है, बलूचिस्तान में अमली तौर पर हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि अब हमारी जंग शुरू हो गई है, अब हम मुज़ामत की तरफ जा रहे हैं, आइन और कानून के अंदर रहकर जिद्दोजहद करेंगे। देखिए इस वक्त क्या एक नई तहरीक हुकूमत को सूट करती है, तो चंद चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी और ये बड़ा फेयर एनालिसिस है, मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की ही एक पॉलिटिकल पार्टी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अनअनाउंस्ड किस्म की लड़ाई चल रही है। इसके बेनिफिशरी वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो मकबूलियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त कौम परस्त जमातों के अलावा ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे सकती है और बड़े पैमाने पर एहतजाज कर भी सकती है।
लेकिन अगर ये मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करते हैं और हुकूमत जो है वो उसके बाद मुरम्मत का रास्ता इख्तियार करती है, दोबारा से वो गिरफ्तारियां करती है या दोबारा से वो लोगों को पकड़ के अंदर डालती है या लोगों को लापता किया जाता है, तो क्या गुज़िश्ता 2 साल में ये फार्मूला काम किया? 2.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार खा रही है ना। 9 मई के बाद जितनी मार पड़ी है, 10,000 के करीब कारकुन गिरफ्तार हुए उनके, क्या उसके बाद पार्टी खत्म हो गई? या 10,000 लोगों को क्या दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है? क्योंकि पिछली मरतबा 10,000 लोगों की गिरफ्तारी की कीमत पाकिस्तान अभी तक चुका रहा है। पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रही, ओवरसीज पैसा नहीं भेज रहे, पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से दोस्त ममालिक ट्रस्ट नहीं कर रहे। कोई भी मुल्क या कोई बड़ी पार्टी पाकिस्तान के असासों को खरीदना नहीं चाह रही जो हम बेचना चाह रहे हैं। हमें रोल ओवर नहीं मिल रहा प्रॉपर तरीके से, ना वो हाँ कर रहे हैं ना वो ना कर रहे हैं। और सऊदी अरब तो ये कह रहा है कि आप अपने एसेट समेत दें जो खासतौर पर रेको डिक के हैं। अब इस सारी सिचुएशन को आप देखें, IMF की डील आपको मिल नहीं रही, 18 तारीख तक का भी शेड्यूल आ गया, उसमें भी पाकिस्तान एजेंडे के ऊपर नहीं है। अगर ये महीना गुजर जाता है इसी तरह, यानी 2 या 3 शेड्यूल और आएंगे, अगर ये महीना गुजर जाता है और IMF पाकिस्तान के बारे में कोई फैसला नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान की समाही रिपोर्ट के ऊपर वो फैसला करेंगे। और समाही रिपोर्ट जो पाकिस्तान की आ रही है उसके नतीजे में तो मुझे लगता है कि एक मिनी बजट आ रहा है जो जून में आने वाले बजट से भी ज्यादा खौफनाक और बदतरीन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत वो बजट, मिनी बजट अपने गले में नहीं डालना चाहती। वो उससे पहले एक तसादुम चाह रहे हैं कि इतना उकसाया जाए लोगों को कि लोग लड़ाई पे उतर आए और ये सारा मलबा किसी और पे डाल दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये सूट नहीं करता, किसी भी हुकूमत को ये सूट नहीं करता। इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस्तेहकाम के लिए 2 चीजें हैं ना, या तो आप लोगों को पॉलिटिकल आज़ादी दे दें, आप जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर दें, आप रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर रखें, तो फिर तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर तो चीज़ें ट्रैक के ऊपर आ जाएंगी। लेकिन अगर जो लोग अपना पॉलिटिकल हक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आप बार बार गिरफ्तार कर रहे हैं, वो अपना मैंडेट मांगने आते हैं, आप उन्हें पकड़ के अंदर कर देते हैं, दहशतगर्दियों के और गद्दारियों के मुकदमात लगातार होते चले जाएंगे। अगर FIA को और पुलिस को लगातार इस्तेमाल किया जाएगा, लॉ इन्फोर्समेंट को, एजेंसीज को, सबको इस्तेमाल किया जाएगा एक पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने और नीचा दिखाने के लिए या उन्हें कमजोर करने के लिए, तो ऐसी सूरत में तसादुम होगा। गुज़िश्ता 2.5 साल में जो पॉलिटिकल पार्टी बदतरीन मज़ालिम के बावजूद नहीं टूटी, क्या वो अब टूट जाएगी? क्या रियासत इस बात के लिए तैयार है कि 20 से 25 हज़ार बंदा दोबारा जेल में डाल दे? लेकिन अगर मजीद लोग जेल में डाल दिए गए तो क्या वो हमेशा जेल में रहेंगे? क्या पाकिस्तान जेलों में उनका बोझ उठा पाएगा? अल्टीमेटली वो लोग बाहर आ जाएंगे। जब वो लोग बाहर आ जाएंगे तो 2 चीजें हो जाएंगी। एक, आलमी सतह में पाकिस्तान की बहुत बदनामी हो जाएगी कि इंसानी हकूक के मामलात में पाकिस्तान मजीद डाउन चला जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता सैंक्शंस भी लग सकती हैं, दुनिया में लगती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, दूसरा मामला यह है कि ना सिर्फ यह है कि पाकिस्तान डाउन जाएगा, पाकिस्तानियों का सिस्टम के ऊपर से एतबार मजीद उठेगा, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक मजीद तगड़ी हो जाएगी। 25-50 हज़ार बंदा भी मजीद गिरफ्तार कर लिया जाए, फिर भी तहरीक तगड़ी होगी, कमजोर नहीं होगी। क्योंकि जो आदमी गिरफ्तार होता है ना, उसके आसपास अगर 10-12 बंदे भी ऐसे हैं ना, 100 बंदे हैं, उनमें से 20-25 ऐसे हैं जो इस वक्त भी सिस्टम को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी फिर नहीं करते बाद में। वो जब जुल्म होता हुआ देखते हैं ना, हर गली मोहल्ले का बंदा गिरफ्तार हुआ है, पूरा मोहल्ला उसकी गिरफ्तारी के बाद जब वो वापस जाता है, लोग उसको मिलते हैं, वो बताता है जनाब ये जुल्म हो रहा है। लोग देखते हैं जुल्म होता हुआ, उनकी फैमिली से मिलते हैं, तो ये मशरूम ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से ये सोच फैलती है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है उसके साथ खड़े होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह उनकी पॉलिटिकल ताकत बढ़ती जाती है, उनका पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ता जाता है, उनके पास गलतियां करने की ज्यादा गुंजाइश होती है। अगर वो गलतियां भी करते हैं तो लोग उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल होता है। ये बात जिस दिन निजाम को समझ आ जाएगी, उस दिन मेरे ख्याल में वो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे जिसको जमहूरी रास्ता कहते हैं, कि ठीक है जिसका जो राइट है वो अपना राइट इस्तेमाल करे। कोई जलसा करना चाहता है, ये जगह है जहां पे जाके आप जलसा करें। कोई जुलूस करना चाहता है, ये जगह है यहां पे जाके आप करें। कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, आपका राइट है, आप करें। कोई तकरीर करना चाहता है, उसका राइट है, वो करे। कोई जर्नलिज्म करके अपनी खबर देना चाहता है, आपका राइट है, आप करें। सब लोग जब अपना अपना काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी जोरदार आवाजें आई हैं। लकी मरवत में क्या हो रहा है, मैं 2 चीजें आपको, दोनों खबरें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। 2 लोगों ने इस पर बात की है, बल्कि बेशुमार लोगों ने की है, लेकिन 2 लोगों की बात मैं आपको बता देता हूं। एक तो जो बात की है वो जनाब लकी मरवत से MP हैं जौहर खान, उन्होंने सूबाई असम्बली के अंदर तकरीर की। उन्होंने जो कहा वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा मुदाखलत का सिलसिला यहां तक पहुंच गया है कि मेरे ज़िले लकी मरवत बल्कि पूरे साउथ रीजन की पुलिस आज एहतजाजन इंडस हाईवे बंद करके बैठे हुए हैं। पूरा ज़िला उनके साथ खड़ा है। बन्नू, डेरा इस्माइल खान,
टांग की पुलिस भी अब बसें भर भर कर आ रहे हैं। थाने सारे बंद हैं। अपनी जान की अमान पुलिस वाले मांग रहे हैं। मुतालबा उनका एक है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे इलाके से चली जाएं। ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कत्ल किया जाता है। जिस पुलिस ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है वो खुद कत्ल हो रहे हैं। उनके पास सबूत है कि जब हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं तो एजेंसी वाले उनको छुड़ा कर ले जाते हैं। थानों के दरवाजों पर ये बैठे हुए हैं। इलेक्शन से पहले मेरे घर पर रोज पुलिस के छापे होते थे और मास्क पहने हुए लोग उनको गाइड करते थे और बताते थे इस कमरे में चेक करो, इस कमरे में चेक करो। मेरी बेटी मुझसे रोज पूछती, बाबा आपने क्या किया है जो पुलिस आपके पीछे आ रही है? आज हालात ये हैं कि वही पुलिस वाले उनके खिलाफ ही एहतजाज कर रहे हैं। ये लकी मरवत से MPA हैं, इनका नाम है जौहर खान साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा स्टेटमेंट है खैबर पख्तूनख्वा और ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कहा प्रोग्राम में। उन्होंने कहा आज खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सरापा एहतजाज है। लकी मरवत की पुलिस रास्ते बंद करके बैठी हुई है। उनका मुतालबा है कि सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ से निकल जाएं। हम 3 महीने में अमन कायम कर देंगे। रियासत किस जानिब चल पड़ी है? तो इशू आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इसमें जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब से जो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी गुड तालिबान और बैड तालिबान का एक इशू है, वो यहाँ पे चल रहा है, उस पर कभी डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन एक और चीज़ साकिब बशीर साहब ने जो खबर दी वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ कि जुडिशल पैकेज जो हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उन्हें 2/3 अक्सरियत और मौलाना फजलुर रहमान साहब की सपोर्ट चाहिए, वो जुडिशल पैकेज क्या है? सिर्फ 3 लाइनों में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बयान कर दिया है। हुकूमत के जुडिशल पैकेज को देखने के बाद आसानी से समझ आ जाती है जो चीज़ें, वो ये हैं। हुकूमत चाहती है कि चीफ जस्टिस इनका मंजूर नज़र हो, ज़्यादा जज भी उनके हमायती हों, इसी हमायत को लेकर केस भी हुकूमत की मर्जी के मुकर्रर हों, और फिर अगर किसी केस पर अमल ना हो तो तौहीन अदालत भी ना लगे। कोई जज ऊपर नीचे कर रहा हो तो उसको किसी और जगह ट्रांसफर भी किया जा सके। ये है जुडिशल पैकेज। डिटेल में बात करेंगे, अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।